राधे कृष्णा। आज मैं एक नंबर बाल गोपाल जी के लिए सूती ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये येलो कलर का कपड़ा लिया है। इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये 20.5 इंच है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 इंच ली है। सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा कर यहाँ से दोनों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। अब दोनों तरफ से मैंने इसको सिल लिया है। अब इस कपड़े को मैं सीधा कर रही हूँ। अब ये कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है और अब मैं रेड कलर की लेस ले रही हूँ। ये लेस इस तरह से ऐसे लगा लूँगी। अब ये लेस मैंने यहाँ पर लगा दी है और इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी ये लेस लगानी है। अब मैंने ये लेस दोनों तरफ लगा दी है और अब मैं इसकी यहाँ से चुन्नट डालती जाऊँगी। इस तरह से बिल्कुल पास पास मुझे ये चुन्नट डालनी है। तो चलिए आपको ये सिलकर दिखाते हैं। अब ये यहाँ तक घेर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है। इसको हम इस तरह से नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद इस तरह से इसमें से हम आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि हम इसके किनारों को ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर सकें। ये जो अंदर की बेल्ट आई है ये हमारे पास 3.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप अपने कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चुन्नट डाल सकते हैं ताकि उसी हिसाब से ये नाप आए। तो अब मैंने बेल्ट के लिए ये पट्टी ली है। ये हमारे पास 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और 5 इंच लंबाई है इसकी। सबसे पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से इसे एक फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लूँगी। अब मैंने दोनों तरफ से इसको सिल दिया है और इसको अब मैं पीछे से सिलते हुए इसको फिर आगे की ओर इस बेल्ट को मैं सिल दूँगी और इसके बीच में ये वाली डोरी सेट कर दूँगी। अब मैंने पीछे से सिलाई लगा दी है। लगाने के बाद अब मैं इस डोरी को बीच में सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अब मैं एक फोल्ड यहाँ डालते हुए इस तरह से अब सिलाई कर दूँगी। अब ये हमने यहाँ पर बेल्ट लगा दी है और अब हम इसकी चोली बनाने जा रहे हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये 6 इंच लंबाई ली है और साथ में 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम इसे बराबर ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक और फोल्ड इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे। अब ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं ये गोटा पट्टी इसी के ऊपर ऐसे लगा दूँगी और यहाँ से कॉर्नर को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए मुझे अब यहाँ सिलाई करनी है। अब ये मैंने एक तरफ गोटा पट्टी लगा दी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से गोटा पट्टी अब लगा दूँगी। अब ये दोनों तरफ से मैंने गोटा पट्टी लगा दी है। अब मैं इसे 2 बराबर हिस्सों में इस तरह से कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद अब मैं यहाँ से 1 इंच तक तिरछी सिलाई करने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर से इस तरह से इस चोली को ऐसे अटैच कर दूँगी।
लेकिन यहाँ पर डोरी है, इसलिए मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डोरी है ये भी बीच में ना सिल जाए। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। डोरी को हम खींचकर कमर कम या ज़्यादा साइज़ में इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं बाल गोपाल जी के लिए कैप बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और लंबाई इसकी 7 इंच रखी है। तो सबसे पहले मैं इसका एक कॉर्नर ऐसे फोल्ड कर दूँगी, इस तरह से। ये मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट कम मैंने फोल्ड किया है। तो अब मैं यहाँ से इसकी बारीक सिलाई सुई धागे से ही कर दूँगी। हमें यहाँ पर बारीक बारीक टांका ही लेना है। तो इस तरह से मैं सिलाई करती जाऊँगी। अब मैंने यहाँ तक ये सिलाई कर ली है और अब मैं इस धागे को ऐसे आराम से खींचूँगी ताकि इसके ये चुन्नट पड़ सके। ये हमने यहाँ पर ऐसे चुन्नट डाल दी है। तो हमारे 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए जो कैप बनेगी उसके लिए इसकी लेंथ हमारे पास 3 इंच आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर भी बारीक बारीक ऊपर सिलाई कर देती हूँ। यहाँ से मैं अब नॉट बांध लेती हूँ। अब मैं यहाँ से भी बारीक बारीक सिलाई कर रही हूँ। हमें ये सुई धागा इसी तरह से पूरे कपड़े में से पास करना है। अब मैंने ये धागा भी ऊपर अच्छे से डाल दिया है और अब मैं इसको भी ऐसे धागे को आराम से खींच लूँगी। दूसरी साइड से भी खींच रही हूँ। अब ये उल्टी साइड पर ऐसे ले जाते हुए मैं यहाँ पर नॉट बांध देती हूँ। यहाँ पर मैंने नॉट बांध दी है और इस धागे को अभी मैं काट नहीं रही क्योंकि मुझे इसके कॉर्नर्स को भी अब अच्छे से सिलना है। आप चाहें तो इसको मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सुई धागे की मदद से ही आपको ये कैप बनानी सिखा रही हूँ। तो अब मैं इसको ऐसे काट रही हूँ। अब यहाँ पर भी मैं कैप को डेकोरेट कर दूँगी। अब मेरे पास ये स्टोन चेन है, इसको मैं फेविक्रिल की मदद से
यहाँ पर पूरे राउंड में ऐसे चिपका रही हूँ। अब ये अच्छे से चेन चिपक चुकी है। अब ये रेड कलर की बॉल चेन मैं यहाँ पर ऐसे चिपका रही हूँ। और ये वाली दूसरी बॉल चेन इससे थोड़ी लंबी है और ये भी मैं यहीं पर ऐसे चिपकाऊंगी। अब ये यहाँ पर साइड चेन भी लग चुकी है। अब हम ये ड्रेस कान्हा जी को पहनाते हैं।